याजूज माजूज इतने ताकतवर और खतरनाक होंगे जो अपने सामने आने वाली हर चीज को मलिया मेट करके रख देंगे। अहले जमीन के खात्मे के बाद वो अहले आसमान को भी खत्म करने के लिए अपने तीर आसमानों की तरफ चलाएंगे और उनके तीर खून आलूद होके वापस आएंगे जैसे किसी का खात्मा करके आ रहे हूं, और वो ऐलान कर देंगे हमने जमीन वालों के साथ साथ आसमान वालों का भी खात्मा कर दिया है। इतनी वाज़ेह और सरी अहादीस के बावजूद कुछ लोग इनका मुकाबला करने का दावा करते हैं और इनको खत्म भी कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब बादशाह जुल्करनैन याजूज माजूज को उनके फसाद की वजह से एक दीवार के जरिए से कैद कर देंगे, क्या ऐलान करेंगे? फमस्ताउ अन यज़हरूहु वमस्तताउ लहु नकबा। हमने इतनी ऊंची दीवार बना दी है कि ये इसके ऊपर चढ़ नहीं सकते, और इतनी मोटी और मजबूत दीवार बना दी है कि ये इसके अंदर नकब नहीं लगा सकते, सुराख नहीं कर सकते। तो वो क्या करेंगे? उस दीवार को नीचे से खोदते रहेंगे। निकलेंगे कब वो? इसका ऐलान अगली आयत के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है, क़ाला हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी फ़इज़ा जाअ वअदु रब्बी जअलहु दक्का व कान वअदु रब्बी हक्का। ये जो मैंने दीवार खड़ी की है, बादशाह जुल्करनैन कह रहे हैं, ये जो मैंने इतनी बड़ी मजबूत दीवार खड़ी की है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, बल्कि ये मेरे ऊपर रब की रहमत हुई है। तुमने मेरा साथ दिया है, हमने मिलजुल के इस दीवार को खड़ा किया और याजूज माजूज को कैद कर दिया है। जब रब ताला चाहेगा, रब का वादा आ जाएगा, ये दीवार बिल्कुल जमीन के बराबर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और याद रखो, रब का वादा बिल्कुल सच्चा है। यहाँ पे आगे थोड़ी तफसील है। सही मुस्लिम किताबुल फितन के अंदर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरी फरमान मौजूद है। सारी तफसीलात आगे याजूज माजूज के बारे में नवास बिन समान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि दज्जाल के खात्मे के बाद अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि आप अपने साथियों को लेके कोहे तूर पे चले जाएं। मैं एक ऐसी मखलूक को, अपने ऐसे बंदों को छोड़ने लगा हूं जिनका मुकाबला करने की किसी में ना ताकत है, ना हिम्मत है, ना उनके आगे कोई टिक सकता है, ठहर सकता है। ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेके कोहे तूर पे चले जाएंगे और साथ ही दीवार गिरा दी जाएगी, याजूज माजूज को छोड़ दिया जाएगा। इनकी तादाद कितनी होगी? फरमाया कि बहीरा तबरिया, ये शाम का सरहदी इलाका है, अफीक एक इलाके का नाम है, उससे चंद किलोमीटर मगरब की तरफ एक झील है जिसको तबरिया कहा जाता है, जहां से दरियाए उर्दन निकलता है। इतनी बड़ी वसी झील, जब इसका अगला हिस्सा पहुंचेगा ना, इतनी तादाद होगी इनकी याजूज माजूज की, इतना बड़ा लश्कर, जब अगला हिस्सा पहुंचेगा ये उस बहीरा तबरिया का सारा पानी खत्म कर देंगे। जब पीछे वाला हिस्सा उस जगह पे आएगा ना, वो क्या समझेंगे कि इस जगह पे कभी पानी का नामो निशान था ही नहीं। जी हर तरफ तबाही फैलाते हुए फरमाया कि ऐसी जगह पे, ऐसे पहाड़ पे पहुंचेंगे जिस पहाड़ के ऊपर दरख्तों की कसरत होगी। बैतुल मकदस के अंदर जाके डेरा लगाएंगे और क्या ऐलान करेंगे? हमने अपने सामने आने वाली हर चीज को खत्म करके रख दिया है, दुनिया के अंदर इंसानी मखलूक का खात्मा कर दिया है, और हमारा अगला प्लान क्या है? हम आसमानी मखलूक को भी खत्म करना चाहते हैं। किताबुल फितन सही मुस्लिम 3193 नंबर हदीस। हम आसमानी मखलूक को भी खत्म करना चाहते हैं, और करेंगे क्या? वो अपने तीर आसमानों की तरफ फेंकेंगे। रब ताला की करनी क्या होगी? रब ताला उन तीरों को खून आलूद करके वापस लौटाएगा। वो क्या समझेंगे? हमने जमीनी मखलूक को भी खत्म कर दिया, आसमानी मखलूक का भी खात्मा कर दिया, ऐलान कर देंगे। इसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी जो कोहे तूर पे महसूर होंगे, उनके पास एक खुराक खत्म हो चुकी होगी, और हालत यह होगी, फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने, कि एक बैल का सर 100 दिनार से बेहतर होगा। जब यह सूरत हाल होगी ना, ईसा अलैहिस्सलाम रब ताला से दुआ करेंगे, या अल्लाह इसका कोई बंदोबस्त कर, हमारे पास तो खुराक भी खत्म हो गई है, इनके ऊपर कोई ऐसा अजाब नाजल कर, ऐसी मुसीबत नाजल कर कि इनका खात्मा हो जाए। और फिर अल्लाह ताला उनके ऊपर अजाब भेजेगा। अजाब कैसा होगा? उनकी गर्दनों में एक कीड़ा पड़ेगा,
اور وہ यकदम सारे खत्म होना शुरू हो जाएंगे, जैसे एक इंसान मौत के मुंह में जाता है और हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आएंगी। सारे जिधर नजर दौड़ाएंगे लाशें, बदबू, सरांड, सांस लेने की जगह नहीं होगी। ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे, जब ये सूरत देखेंगे क्या कहेंगे? इतनी बदबू, सरांड, यहाँ पे तो गुजरान मुश्किल है। फिर रब तआला की तरफ रुजू करेंगे, या अल्लाह पहले इनका डर था कि ये हमला करेंगे, खत्म कर देंगे, अभी ये मुसीबत है कि बदबू इतनी है, सरांड इतनी है, इसका भी कोई हल करो। अल्लाह, इसी हदीस के अंदर आगे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रब तआला ऐसे बड़े बड़े परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दनें बड़े बड़े ऊंटों के बराबर होंगी, और वो इन लाशों को उठाएंगे और जहां पे रब तआला चाहेगा वहां पे फेंक के आ जाएंगे। उसके बाद आसमानों से रहमत की बारिश होगी, हर घर के अंदर, हर खेमे के अंदर, जमीन के चिप्पे चिप्पे के ऊपर वो बारिश बरसेगी और फिर रब तआला की बरकतें शुरू हो जाएंगी। फिर जो अच्छा जमाना होगा ईसा अलैहिस्सलाम का, नेकी वाला, बरकत वाला, वो शुरू हो जाएगा। ये है चंद चीजें जो याजूज माजूज के मुतल्लिक आका अलैहिस्सलाम की जुबानी सही मुस्लिम की हदीस किताबुल फितन के अंदर मौजूद है। अगर इसके बावजूद, इतनी वाज़े और सरी हदीस के बावजूद, आज कोई बंदा उठ के ये दावा करे कि मुझे ख्वाब आए हैं, मैंने ख्वाब के अंदर ये किया और हकीकत में मैं ये करूंगा, उनका मुकाबला करूंगा, मेरी उंगली में नूर आएगा, मैं हवा के अंदर उनको खत्म कर दूंगा, वो हवा में छलांगे लगा रहे होंगे, उनकी शक्लें गुरिल्लों जैसी होंगी, एक वाइट होगा, एक ब्लैक होगा। ये सारी कहानियां हैं, अपनी घड़ी हुई बातें हैं, सरीहन हदीस के खिलाफ है। ये हदीस आप जाके खुद मुताला करें, खुद पढ़े और फिर फैसला करें कि आका अलैहिस्सलाम का फरमान सच्चा है, रब का कुरान सच्चा है, या ये जो ख्वाबों के जरिए हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग सच्चे हैं। फैसला आपने खुद करना है। हदीस मैंने आपके सामने रख दी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला में समझने की, अमल करने की तौफीक दे।